रति की आंख से उसके मंगलसूत्र पर जैसे ही आंसू की एक बूंद टपकी, वो चौंक कर अपने अतीत से बाहर आ गई। उसने अपने मंगलसूत्र को चूमा और बोली, मैं जानती हूँ शिव कि आप अपना किया कोई वादा नहीं तोड़ते, खास तौर से वो वादे जो आपने मुझसे किए हो। इसलिए आपको अपने किए वादे निभाने के लिए लौटना होगा, हमारे बच्चे के लिए लौटना होगा आपको। शिव शक्ति को उसके किए गुनाहों की सजा दिलवाने के लिए लौटना होगा आपको। आप शक्ति को यूं उसके इरादों में कामयाब नहीं होने दे सकते, उसे जीतने नहीं दे सकते, माँ के विश्वास को यूं टूटने नहीं दे सकते आप। इसलिए प्लीज लौट आइए शिव। रति, मैं यही हूँ तुम्हारे पास हमेशा। हॉस्पिटल के बेड पर बेहोश पड़ा शिव बेहोशी की हालत में बड़बड़ाया। उसकी आवाज वही खड़ी एक नर्स के कानों में पड़ी जो दूसरे पेशेंट को देख रही थी। वो तुरंत उसके पास आई। तभी शिव फिर से बोला, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा रति, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इसे होश आ रहा है, डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। नर्स इतना कहकर वहां से चली गई और कुछ देर बाद डॉक्टर को लेकर वापस लौटी। डॉक्टर आते ही तुरंत शिव की नब्ज चेक करने लगे। पास खड़ी नर्स शिव की ओर देखकर बोली, ये पेशेंट किसी रति का नाम ले रहा था डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि अगर हम उन्हें इनके पास ले आए तो शायद इन्हें होश आ जाए। अगर हमें ये पता होता नर्स कि ये कौन है तो अब तक हम इनकी रति को इनके पास ला चुके होते, पर अफसोस कि हमें इनके बारे में कुछ नहीं पता। ये कहाँ से बहकर आया है कोई नहीं जानता। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात में भी बहती है, इसलिए इसका वजूद पता लगाना इतना आसान नहीं है, पर इंस्पेक्टर साहब जल्द ही इनके बारे में पता कर लेंगे। तब तक हमें इन्हें होश में लाने की कोशिश करते रहना होगा, डॉक्टर साहब शिव की आंखें चेक करते हुए बोले। नर्स ने तुरंत उन्हें एक इंजेक्शन रेडी करके दिया तो वो शिव को इंजेक्शन लगाने लगे। इधर गौरी के हाथ रति के डॉक्यूमेंट्स की फाइल लग गई थी। रति के सारे डॉक्यूमेंट्स उस फाइल में चेक करने के बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने दरवाजे की ओर देखा और बोली, फाइल तो मिल गई, पर इसे यहाँ से लेकर कैसे जाऊं? पायल चाची की नजरों से बचकर इस फाइल को यहाँ से ले जाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। गौरी अपने होंठों को अपने दांतों के नीचे दबाकर सोच में पड़ गई। तभी उसे कुछ सूझा और वो दौड़ती हुई दरवाजे के पास आई। उसने दरवाजे से बाहर झांका तो नीचे लिविंग रूम में पायल रिसीवर हाथों में पकड़े किसी से फोन पर बात कर रही थी। गौरी ने सुकून की सांस ली और वो तेजी से रूम में वापस आई। उसने फाइल में से सारे डॉक्यूमेंट निकालकर टेबल पर रखे, फिर अपने बैग में से एक रुमाल निकालकर उसने सारे डॉक्यूमेंट फोल्ड करके उसमें बांध लिए। फिर वो दौड़ती हुई खिड़की के पास आई। उसने नजरें घुमाकर बाहर देखा और फिर अपना रुमाल नीचे खड़ी अपनी कार के पास फेंक दिया। कुछ गिरने की आवाज सुनकर अपनी कार की ओर बढ़ रही शक्ति के कदम रुक गए। उसने तुरंत गौरी की कार की ओर देखा पर उसे कुछ नजर नहीं आया, पर उसे देखकर ऊपर खिड़की पर खड़ी गौरी की आंखें फटी की फटी रह गई। तभी शक्ति ने अपनी आंखों पर लगा चश्मा निकाला और ऊपर शिव के कमरे की खिड़की की ओर देखा। उसके देखते ही गौरी तुरंत खिड़की से हट गई और दीवार से सटकर खड़ी हो गई। शक्ति को जब खिड़की पर कोई नजर नहीं आया तो वो अपनी कार में बैठकर वहां से चला गया। उसकी गाड़ी के जाने की आवाज सुनकर गौरी ने आंखें बंद करके सुकून की सांस ली। क्या हुआ गौरी, इतनी घबराई हुई सी क्यों लग रही हो? पायल ने पूछा। उसकी आवाज सुनकर गौरी ने तुरंत अपनी आंखें खोल ली। पायल उसके पास आकर बोली, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ चाची सब ठीक है, गौरी मुस्कुराते हुए बोली और उसने टेबल पर रखा अपना बैग उठाकर कंधे पर टांगा। पायल उसे हैरानी से देखते हुए उसके पास आई। उसने उसके खाली हाथों को देखकर पूछा, तुम तो यहाँ अपनी कोई फाइल लेने आई थी ना गौरी, पर खाली हाथ जा रही हो क्यों? और तुमने अपनी घबराहट की वजह भी अब तक नहीं बताई। गौरी मासूमियत से बोली, चाची रति की अलमारी में बहुत सारे कॉकरोच है और मुझे कॉकरोच से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं अपनी फाइल उसकी अलमारी से नहीं निकाल पाई। प्लीज आप मेरी मदद कर दीजिए ना। कॉकरोच का नाम सुनते ही पायल की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो अलमारी की ओर देखकर बोली, पिछले 3 महीनों में इस कमरे में किरण भाभी और माँ के अलावा कोई नहीं आया, इसलिए शायद कॉकरोच हो गए हैं। मैं नौकरों से कहकर अभी सफाई करवा देती हूँ। इतना कहकर पायल तेजी से वहां से चली गई। उसके जाते ही गौरी को हंसी आने लगी। वो हंसते हुए रूम से बाहर जा ही रही थी कि तभी उसकी नजर टेबल पर रखी शिव की तस्वीर पर पड़ी, जिसे देखकर उसकी हंसी रुक गई और उसके चेहरे पर उदासी सी छा गई। उसने तस्वीर टेबल से उठाई और उसे बहुत प्यार से देखने लगी।
पर जैसे ही उसने तस्वीर को छुआ तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खुद को संभाला और तस्वीर फिर से टेबल पर रखकर वहां से चली गई। वो शिव के रूम से बाहर आकर कुछ दूर ही चली ही थी कि तभी उसकी नज़र शिव की मां के कमरे पर पड़ी। उसके कदम अपने आप रुक गए और वो किरण के कमरे की ओर बढ़ने लगी। उसने दरवाजे से झांक कर देखा तो किरण हाथों में शिव की तस्वीर लिए बेसुध सी बैठी थी। गौरी उनके पास जाने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि अचानक उसे रति के डॉक्यूमेंट्स का ख्याल आया और वो पलटकर दौड़ती हुई सीढ़ियों से नीचे आई। आपकी फाइल मिल गई बेटा, तुलसी के इतना पूछते ही गौरी के कदम के रुक गए। वो तुलसी के पास आई और उनके गले लगकर बोली, जी दादी मिल गई, अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी आपसे मिलने। तुलसी गौरी के गाल को छूकर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, आती रहा कीजिए बेटा, आप इस घर में आएंगी तो हमें लगेगा कि हमारे बच्चे आज भी हमारे साथ हैं। उनकी बातें सुनकर गौरी भी भावुक हो गई। उसने खुद को संभाला और फिर से तुलसी के गले लगकर बोली, जरूर आऊंगी दादी, आप अपना ख्याल रखिएगा। तुलसी ने आहिस्ता से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी तो गौरी वहां से चली गई। उसके जाते ही तुलसी ने ऊपर किरण के कमरे की ओर देखा और ऊपर जाने लगी। इधर गौरी ने अपनी गाड़ी के पास आते ही रुमाल में बंधे डॉक्यूमेंट्स उठाए और जल्दी से गाड़ी में बैठकर चली गई। वो गाड़ी ड्राइव करते हुए मन ही मन बोली, डॉक्यूमेंट्स तो मिल गए, अब मुझे रति के फोन का इंतजार करना होगा और उस तक ये डॉक्यूमेंट्स पहुंचाकर उसकी थोड़ी मदद करनी होगी। ना जाने वो एक अनजान जगह पर कैसे सरवाइव कर रही होगी। मुझे खुद उससे मिलना होगा और उसे मिलकर बताना होगा कि यहाँ के हालात क्या है। उसे भी तो पता चले कि शक्ति कपूर ग्रुप ऑफ कंपनीज का चेयरमैन बनने जा रहा है। मुझे रति से बात करके शक्ति को चेयरमैन बनने से रोकना होगा। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, पापा ने मुझे बताया क्यों नहीं कि शक्ति ऑफिस में क्या खेल खेल रहा है। सबसे पहले तो मुझे पापा से ही बात करनी होगी। इतना कहकर गौरी ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। रात के 10 बजने को थे और रति बेड पर लेटी करवटें बदल रही थी। उसने सोने की बहुत कोशिश की पर जब उसे नींद नहीं आई तो वो उठकर खिड़की के पास आकर बैठ गई। खिड़की से आ रही सर्द हवा उसे छूने लगी। ठंड का मौसम आने को था, इसलिए उसे हवा में ठंडक साफ महसूस हो रही थी। पर वो एकटक आसमान में पूरे खिले चांद को देखे जा रही थी। चांद को देखकर उसे एक बार फिर से शिव की याद आने लगी। चांद में शिव के चेहरे को देखने की कोशिश करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक बार फिर शिव के साथ बिताए लम्हों को जीने लगी। वो हरे रंग की साड़ी पहने स्विमिंग पूल के पास बैठी मुस्कुराते हुए चांद को निहार रही थी और पास ही एक टेबल पर रखे टेप रिकॉर्डर में धीमी धीमी आवाज में गाना बज रहा था। हर कसम से बड़ी है कसम प्यार की। रति गाने में खोई हुई थी कि तभी अचानक किसी ने आकर स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी। रति घबरा कर चौंक गई क्योंकि ढेर सारा पानी उसके ऊपर आ गिरा था, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से भीग चुकी थी। उसने गुस्से में पानी में देखा तो स्विमिंग पूल में शिव था। ये क्या किया आपने शिव, मुझे पूरा गीला कर दिया और वो भी दिसंबर की ठंड में। रति गुस्से में बोली। रति के ऐसे तेवर देखकर शिव के चेहरे पर तीखी सी मुस्कुराहट आ गई। वो पानी में तैरते हुए बोला, पानी में भीगने का असली मजा तो ठंड के मौसम में ही आता है रति। अच्छा तो आप मजे लीजिए ना, मुझे क्यों भिगोया आपने? रति ने उठकर अपने कपड़े साफ करते हुए पूछा। शिव के चेहरे की मुस्कुराहट और बढ़ गई। वो तैरते हुए उसके पास आया और अपना हाथ रति की ओर बढ़ाकर बोला, अच्छा चलो अब गुस्सा छोड़ो और मेरा हाथ पकड़कर पानी से बाहर आने में मेरी मदद करो। रति ने मुंह बनाकर हाथों की घड़ी बांध ली और मुंह फेर कर खड़ी हो गई। चलो हाथ पकड़ो मेरा, वरना मुझे जुकाम हो जाएगा और फिर तुम्हें ही सारी रात परेशान होना पड़ेगा। चलो हाथ दो। शिव हाथ बढ़ाकर फिर से बोला। रति ने उसकी ओर देखा और फिर मुंह बनाकर उसका हाथ पकड़ लिया, पर शिव ने उसका हाथ थामते ही उसे भी अपने साथ पानी में खींच लिया। शिव, रति जोर से चीखी। शिव उसे देखकर मुस्कुराने लगा। तभी रति उसे पकड़ते हुए बोली, शिव मुझे बहुत ठंड लग रही है। शिव ने उसे अपनी बाहों में भरा और अपने करीब लाकर बोला, अभी भी ठंड लग रही है। रति उसे एकटक देखने लगी और शिव उसे। कुछ देर बाद रति ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली और उससे दूर जाने लगी, पर शिव फिर से उसे अपने करीब ले आया। रति ने अपने आसपास देखा और खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, शिव छोड़िए मुझे, अगर घर में किसी ने ऐसे हमें स्विमिंग पूल में साथ देख लिया तो सब मुझसे नाराज हो जाएंगे। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैसेज शिव कपूर। आज घर में मेरे तुम्हारे
और आसमान में चमक रहे चांद के अलावा कोई नहीं है, इसलिए आप इस खूबसूरत शाम को बर्बाद नहीं कर सकती है, समझी आप। इतना कहकर शिव रति को अपने और करीब ले आया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। शिव ने आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर आ रहे भीगे बालों को हटाया और बहुत प्यार से अपनी उंगलियों से उसके चेहरे को छुआ, तो रति भी उसे बहुत प्यार से देखने लगी। शिव उसके होठों पर किस करने के लिए आगे बढ़ा तो रति ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके आंखें बंद करते ही शिव ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को देखा और फिर आहिस्ता से उससे दूर हो गया। रति कुछ देर आंखें बंद किए पानी में ऐसे ही खड़ी रही, पर फिर उसने अपनी आंखें खोल ली तो उसे शिव कहीं नजर नहीं आया। उसने पलट कर देखा तो शिव उसके पीछे अपने हाथों की घड़ी बांधे उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। रति को उस पर बहुत गुस्सा आया। शिव, बहुत मजा आता है ना आपको ये सब करके, अब मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। रति इतना कहकर गुस्से में पानी से बाहर जाने लगी। तभी शिव ने फिर से उसकी बांह पकड़ी और उसे झटके से खींचकर अपने करीब ले आया। रति के भीगे हुए बाल फिर से उसके चेहरे को छूने लगे। शिव ने उसके चेहरे पर आ रहे बालों को हटाया और आसमान में चांद की ओर देखकर बोला, मुझे आज पहली बार इस बात का एहसास हुआ है रति, कि मेरे पास आसमान में चमक रहे उस चांद से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत चांद है। रति ने मुस्कुराते हुए उसके गले में अपनी बांहें डाली और बोली, और मुझे भी आज ही पता चला है कि मिस्टर शिव कपूर को ये सब भी आता है। रति के इतना कहते ही शिव हल्की से मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट देखकर रति को हंसी आ गई। शिव ने भी हंसते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। तभी टैप रिकॉर्डर में गाना चेंज हो गया। चांदनी रात है, तू मेरे साथ है। शिव ने रति को अपनी बाहों में उठाया और स्विमिंग पूल से बाहर आने लगा। दोनों गाना सुनते हुए एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। शिव ने रति को वही स्विमिंग पूल के पास फर्श पर लेटाया और उसकी आंखों में देखने लगा। वो फिर से रति को किस करने लगा, पर रति मुस्कुराते हुए पलट गई और लुढ़कते हुए उसे दूर हो गई। वो उठकर टैप रिकॉर्डर में बज रहे गाने पर उस फिल्म की हीरोइन की तरह स्विमिंग पूल के पास थिरकने लगी। शिव भी मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था और फिर उसने उसे अपनी बाहों में लिया और उसके साथ थिरकने लगा। दोनों डांस करते हुए एक दूसरे में खोए हुए थे कि तभी स्विमिंग पूल के पास आते ही रति का पैर फिसला और वो शिव के साथ फिर से स्विमिंग पूल में जा गिरी। जैसे ही दोनों पानी में गिरे तो खिड़की के पास बैठी रति की चौंककर आंखें खुल गई। उसने अपने चारों ओर देखा पर शिव कहीं नहीं था। शिव की यादें उसकी आंखों में आंसू ले आई थी। लेखिका कविता वर्मा।